मैं सुनील शर्मा और वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएं कि हमारे सेंटेंस आसानी से के साथ कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों आइए मैं आप सभी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाता हूं। तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस होता ही है प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या है? जब क्या शब्द, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। यानी कि जब क्या शब्द हमारे वाक्य में सबसे पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। आइए अब इसके रूल्स को जानते हैं। तो आपका ये जो रूल्स होता है, सबसे पहले आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? विल और शैल। फिर बात आती है आपके सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे रूल्स। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपका आ गया विल, शैल, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल्स होता है। रूल्स आप अच्छे से सीखिए जिससे आप सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो हमारा इस रूल्स हो गया। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग आइए एक एग्जांपल को करके देखते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? क्या तुम कुछ देर के बाद बाजार जाओगे? ये हमारा सेंटेंस है। क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? ये हमारा सेंटेंस है। अब हम लोग को इस सेंटेंस को बनाना है कि किस प्रकार से सेंटेंस को हम बनाएं कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग जब क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अब बात आती है, अब जैसे क्या शब्द आपका पहले आया है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है? यू। यू के साथ आपका क्या लगता है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब विल। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे विल। विल, उसके बाद आता है यू। आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? जाने की। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो विल यू गो टू मार्केट? विल यू गो टू मार्केट? अब कुछ देर बाद, तो कुछ की होती है सम, देर बाद तो कुछ देर बाद का क्या हो जाएगा दोस्तों? आफ्टर सम टाइम। तो क्या होती है मीनिंग? आफ्टर सम टाइम। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे? विल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम?
तो कितनी आसानी से दोस्तों देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे पहले बात आती है कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपका यूज किया जाएगा। फिर आप क्या क्या आता है, सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बढ़ता है शेष आप आगे उसके आगे सेट करें कि आपका सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं और सेंटेंस बनाने के रूल्स को सीखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या वे आज मेरे घर आएंगे? क्या वे आज मेरे घर आएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या वे आज मेरे घर आएंगे, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आप लोग कंप्लीट करिए। आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे के अकॉर्डिंग क्या जो होगा दोस्तों, विल। सबसे पहले हमने यहां पे लिख दिया विल। उसके बाद आता है आपका दे, विल दे। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वो क्रिया क्या हो रही है, आने की। तो आने की इंग्लिश होती है कम। तो विल दे कम मेरे घर, टू माई हाउस। माई मीन्स होता है मेरा। विल दे कम टू माई हाउस। अब आज के लिए क्या होगा दोस्तों, यहां पर टुडे। उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। विल दे कम टू माई हाउस टुडे, क्या वे आज मेरे घर आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, क्रिया हो रही है आने की, तो मैंने यहां पर लिख दिया कम। मेरे के लिए हो गया आपका माई, घर के लिए हाउस, और आज के लिए टुडे। तो हो गया विल दे कम टू माई हाउस टुडे, क्या वे आज मेरे घर आएंगे। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब बात आती है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या वह अब यहां नहीं आएगा। क्या वह अब यहां, क्या वह अब यहां नहीं आएगा। ये हमारा सेंटेंस है, क्या वह अब यहां नहीं आएगा। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव आता है तो हमेशा नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अब बात आती है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ क्या लगेगा दोस्तों, विल। तो सबसे पहले आप लगाएंगे हम विल। विल के बाद आता है आपका वह, तो आपका हो जाएगा यहां पे ही। विल ही। अब बात आती है सब्जेक्ट हो गया आपका ही, अब ही के बाद ही आप यहां पे नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा नॉट। विल ही नॉट। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। कम। यहां की क्या होती है दोस्तों, हियर। विल ही नॉट कम हियर। अब के लिए इंग्लिश क्या होती है, नाउ। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल ही नॉट कम हियर नाउ, क्या वह अब यहां नहीं आएगा। तो ये हमारा सेंटेंस था। इस सेंटेंस को हमने बना लिया, विल ही नॉट कम हियर नाउ। तो ये दोस्तों ये तो रहे हमारे जो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों रूल्स यही रहते हैं, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना अच्छे से आ जाए। अब आइए हम लोग सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं।
कि किस प्रकार से हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो दोस्तों अब बात आती है, आपका रूल्स पूरा का पूरा ऐसे ही रहता है, केवल यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा रूल्स है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शैल सब्जेक्ट, और फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड होते क्या है, जब वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से यदि आप रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो 100% करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल को करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, तुम आज रात में क्या खाओगे। तुम आज रात में क्या खाओगे। तुम आज रात में क्या खाओगे, ये हमारा सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस में कि हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है दोस्तों, बीच में आया है। अब सबसे पहले मुझे इस क्या शब्द की मीनिंग सबसे पहले लिखनी है, इसलिए क्या की क्या होती है दोस्तों, व्हाट। तब यहां पे हम लिखेंगे व्हाट। अब बात आती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की इंग्लिश होती है यू। यू के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विल का, इसलिए अब हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल। व्हाट विल यू, व्हाट विल यू। अब बात आती है खाने की, तो खाने की क्रिया हो क्या हो रही है दोस्तों, खाने की तो इंग्लिश क्या होती है, ईट। तब यहां पे लिखेंगे ईट। What will you eat? अब बात आती है आज रात में, तो आज रात में, तो इसकी जो मीनिंग होती है टू नाइट। तो यहां लिखेंगे टू नाइट और क्वेश्चन मार्क। What will you eat tonight? तुम आज रात में क्या खाओगे। तो हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। What will you eat tonight? तुम आज रात में क्या खाओगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस आप बनाएं। आइए मैं आपको कुछ और एग्जांपल करके दिखाता हूं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप अच्छे से सेंटेंस को बना सकें। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, वह अकेली कहां जाएगी। वह अकेली कहां जाएगी। वह अकेली कहां जाएगी, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आप कंप्लीट करिए कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड आपका है कहां, तो कहां की इंग्लिश होती है वेयर। सबसे पहले आप यहां पे वेयर लिख दीजिए, वेयर। अब वेयर के बाद में आप देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, वह क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे किसका यूज होगा, सी, इसलिए सी के साथ किसका यूज करेंगे, विल का। वेयर विल शी, आपका हो गया सब्जेक्ट, वेयर विल सी। अब बात आती है क्रिया की, कार्य क्या हो रहा है, जाने का। तो यहां पे क्रिया क्या हो रही है, जाएगी। अब इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे दोस्तों, गो। तो वेयर विल सी गो। अब बात आती है अकेली की, अकेली हो या अकेला हो उसके लिए यूज होता है अलोन। तो अब यहां पे लिखेंगे हम अलोन। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वेयर विल सी गो अलोन। दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वेयर विल सी गो अलोन, वह अकेली कहां जाएगी। ये तो हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट बचता है वर्ब के बाद आप सेट करें।
जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आप इस तरह से पढ़िए कि आपको पढ़ने में मजा आ जाए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे, ना कि आप उस सब्जेक्ट से बोर होने लगे। आइए मैं एग्जांपल आपको और समझाता हूं। हम स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? हम स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? ये हमारा सेंटेंस है कि हम स्कूल में कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि दिए गए सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड आपका है कैसे। तो सबसे पहले आप कैसे की मीनिंग लिखिए, हाउ। उसके बाद आता है वी। हम के लिए क्या होता है? वी होता है। तो वी के साथ हमने आपको बताया है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाउ शैल वी, हाउ शैल वी। अब बात आती है पढ़ने की। तो पढ़ने की अब क्या हो रही, क्रिया हो रही है। तो यहां पे क्या होता है पढ़ने की, स्टडी। यहां लिखेंगे स्टडी, हाउ शैल वी स्टडी, हाउ शैल वी स्टडी। कहां पर दोस्तों? स्कूल में। यहां पर हो जाएगा इन स्कूल। ये हमारा हो गया हाउ शैल वी स्टडी इन स्कूल। हम स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? तो हाउ शैल वी स्टडी इन स्कूल। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो है सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको एक बार और बता देना चाहता हूं कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। हम स्कूल में कैसे नहीं पढ़ेंगे, अगर ये बात होता तो आप लिखते हाउ शैल वी नॉट स्टडी इन स्कूल। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम लोगों ने बनाना सीखा कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहे। और